परिणाम क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये सारे के सारे कौरव अपने अपने पराक्रम की गाथाएं घर में गाते हैं। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कितना शूर हूं। और अभी उनकी पत्नियों के सामने ही उनको बांध करके जानवरों जैसे ले जाया गया था। मनुष्य को अपमान का दुख उस समय सबसे ज्यादा होता है जब उसकी पत्नी के सामने उसका अपमान होता है। दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मैं तो मरना चाहता हूं, इससे तो मरना अच्छा। हमारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अब धूल में उन्होंने मिलाई। जिस बंदे ने, कर्ण ने ये आइडिया दी थी, वो तो भाग गया। इस कर्ण को पहचानो, ये वफादार मित्र भी नहीं है। ये सब कांड करवाया कर्ण ने और भाग करके चला गया कर्ण। मैं महाभारत की मूल बातें आपको बतला रहा हूं। ऐसे साथी जीवन में किसी काम के नहीं होते। अपने से बुराई कराएंगे, अपने को संकट में डालेंगे, स्वयं वहां से भागेंगे। दुर्योधन को इसके पश्चात उत्साह लाने के लिए एक बड़ा विष्णु याग का आयोजन किया गया। और इस विष्णु याग के आयोजन में दुर्योधन को खुश करने के लिए कर्ण ने प्रतिज्ञा की, पादौ न धावयेतावत् यावन्न निहतोऽर्जुनः हतेषु यदि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित्। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए की हुई प्रतिज्ञा सुनो। मैं कीलालच आज से नहीं खाऊंगा। जब तक अर्जुन मारा नहीं जाता तब तक मैं अपने पग किसी से धुलाऊंगा नहीं। और अर्जुन जब तक मारा जाता नहीं तब तक यदि मुझसे कोई दान मांगेगा तो मैं उसको नहीं कहूंगा नहीं। ये सारी प्रतिज्ञाएं उसने अर्जुन के मारने के लिए अभिचार प्रयोग के रूप में की है। वो दानशूर नहीं है, लेकिन उसका अभिचार प्रयोग यह है कि मेरे संकल्प के कारण अर्जुन मारा जाए, इसलिए जो कोई मुझसे दान मांगेगा मैं उसको नहीं नहीं कहूंगा, उसे मैं दे करके रहूंगा। एनीवे, जैसे तैसे पुनः दुर्योधन को उसके मूल मूड में लाने का प्रयास इन सब ने मिलकर के किया। वो उत्साहहीन हो गया था, निराश हो गया था, आपकी भाषा में बोलना हो तो डिप्रेशन में चला गया था। उसको उससे बाहर लाने के लिए शकुनी आदि को ने सब ने मिलकर के ये प्रयास किया और चलो बात आगे बढ़ी। इस वन पर्व में अनेक ऋषि आकर के अनेक कहानियां सुनाते हैं। कितनी सुंदर कहानियां इस वन पर्व के अंतर्गत आती है। नल दमयंती की कहानी, सत्यवान सावित्री की मंगल कथा,
केवल उल्लेख के अलावा हम लोग अधिक देख नहीं सकते, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रसंग देखना आवश्यक है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण पुनः पांडवों से मिलने के लिए जाने वाले थे। तो जाते समय कुंती बुआ से मिलकर के पांडवों के लिए कोई समाचार हो तो अपन लेकर के जाए, ऐसा सोचा। सत्यभामा जी ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में सत्यभामा विशेष बात है। भगवान कहीं पर भी जाने की तैयारी करते हैं तो ये पहले ही तैयार हो जाती है। रुक्मिणी ने कभी कोई हट नहीं किया। रुक्मिणी जी महाराष्ट्र की छोरी है, सौम्य है। सत्यभामा थोड़ी हठीली है। और भगवान भी सत्यभामा जी को ही लेकर के चलते साथ में, कहीं भी जाना हो सत्यभामा तैयार। भगवान भी कहते चलो, क्योंकि शायद भगवान ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ रहेगी तो घर में शांति रहेगी। कुछ लोगों के स्वभाव ऐसे होते हैं। अच्छा, कृष्ण भगवान कैन एडजस्ट विथ एनीबडी, वो उनकी तो कला है। तो सत्यभामा जी साथ कुंती बुआ से मिले। मां कौरवों के पांडवों के लिए कोई समाचार, तो कुंती माता ने कहा केशव मेरे पुत्रों से कहना कि सब मिलकर के रहना, शस्त्राभ्यास करना, देवता की आराधना करना, आपस में मतभेद मत होने देना। और इतना कह करके मां ने एक बात और कह दी कि कभी आप लोग किसी भी निर्णय पर एकमत नहीं हो पाओ तो द्रौपदी बहू जैसे कहेगी वैसे करना। भारत की सास अपनी बहू के बारे में इतना विश्वास के साथ कोई बात करें, सत्यभामा जी को तो ऐसा हो गया कि द्रौपदी इतनी बड़ी बन गई। चलो कोई बात नहीं, रथ में बैठे। रथ में केवल दोनों ही हैं, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी। रथ हस्तिनापुर से बाहर आया और सत्यभामा जी ने बात छेड़ी। भगवान को पता था कि ये बात छिड़नी तो है ही। सत्यभामा जी ने कहा देखा ना बुआ जी ने क्या कहा। तो भगवान बोले क्या कहा, यू आर ड्राइविंग। सत्यभामा जी ने कहा ये कहा कि कोई बात अपने समझ में नहीं आवे तो पत्नी बोलेगी वैसे करना। हर व्यक्ति अपनी अपनी दिशा में कैसे आर्गुमेंट को खींचता है। भगवान मुस्कुरा दिए, उनको पता था कि दलील करने में कोई मतलब नहीं है। वो तो गाना गाते गाते ड्राइविंग करते रहे, आ गए। पांडवों के पास पहुंचे। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण बातचीत करते रहे। सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा मुझे तुमसे एकांत में कुछ बात करनी है। द्रौपदी ने कहा ठीक है। एकांत में मिले। सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा द्रौपदी शपथ पूर्वक सत्य बात बताओ। द्रौपदी ने कहा क्या? नहीं ये बताओ
तुमने अपने पांचों पति और अपनी सास कुंती, इनके ऊपर कौन सा जादू का टोटका किया है? क्या तुमने इन्हें दूध में कुछ पिलाया, या पान के बीड़े में कुछ खिलाया, या कोई मंत्र का जप कराया, या कोई पूजा पाठ कराया? द्रौपदी ने कहा, तुम क्या पूछ रही हो? नहीं नहीं, सही पूछ रही हूं। तुमने कुछ तो भी जादू का टोटका कर दिया, जिसके कारण ये पांचों पांडव और कुंती माता सब तुम्हारे वश मुट्ठी में आ गए। ये तुम्हारी वशीकरण विद्या मुझे बताओ। द्रौपदी हैरान हो गई। द्रौपदी ने कहा, तुम क्या करना चाहती हो भाभी? सत्यभामा ने इधर देखा उधर देखा और फिर कहा कि सच्ची बात बताऊं, जो टोटका करके तुमने पांडवों को और कुंती माता को वश किया, मैं वही टोटका कृष्ण भगवान पर करना चाहती हूं। मैं उनको भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हूं। यदि भगवान की पत्नी ऐसा प्रश्न पूछ सकती हो तो आप ज्यादा गणित मत करना। यहां के शब्द पढ़ करके सुनाता हूं आपको। नथिंग इमेजिनरी एट ऑल। सुनो, केन द्रौपदी वृत्तेन पांडवान अधितिष्ठसि, तव वश्या ही सततम, तव वश्या ही सततम, तव वश्या ही सततम पांडवा प्रियदर्शने, मुख प्रेक्षाश्च ते सर्वे तत्वमें तद्ब्रवीहि मे। व्रतचर्या तपोवापि स्नान मंत्र औषधानि च, विद्या वीर्यं मूल वीर्यं जप होमा गदास्तथा। जप कराया, पूजा कराई, कोई होम हवन कराया, पाठ कराया, विशिष्ट मुहूर्त पर कोई जल स्नान किया, पान में कुछ खिलाया, दूध में कुछ पिलाया। बताओ तुमने सबको वश कैसे कर लिया? वो मंत्र मैं भी सीखना चाहती हूं। और फिर द्रौपदी ने वह मंत्र सिखाया सत्यभामा जी को, जिसका अनुष्ठान करने से कोई भी वश में हो जाता है। आप लोगों को सीखना है क्या? अब सबके मन में उत्सुकता है। यह महाभारत का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। आपको द्रौपदी को जानना हो तो इस अध्याय को पढ़ना बहुत आवश्यक है। What can be the model of womanhood? You can see here. द्रौपदी ने कहा, भाभी यह बात सत्य है कि मेरी सास भगवती कुंती माता और पांचों पांडव मेरी बात का आदर करते हैं, कभी अनादर नहीं करते। घर में कोई भी निर्णय लिया जाता है तब मेरी ओर देखा जाता है। दे कैनॉट इग्नोर मी। बट हाउ इट हैपेंड सो? सुनो सुनो भाभी। और द्रौपदी ने बोलना आरंभ किया। याद करो उस दिन को जिस दिन मैं पांडवों की पत्नी के रूप में उनके घर में आई।
सारे संसार के उत्तमोत्तम राजा और राजकुमार मुझे प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में आए थे। और जिन पांडवों की पत्नी बनने का सौभाग्य मुझे मिला, वे पांडव उस समय एक कुम्हार की कर्मशाला में आश्रय लेकर के टिके हुए थे। गरीब ब्राह्मण वेश में निवास करते थे। कुंती माता भी उनके साथ थी। घर में आने के पश्चात मैंने पहला जो भोजन किया वो मेरे पतिदेवों ने भिक्षा मांग करके लाया हुआ अन्न था। मैं राजकन्या थी, मैं अपने निर्णय को बदल सकती थी, लेकिन मैंने उस दिन निर्णय कर लिया। मेरी पुण्यवती सास और मेरे पांचों ये श्रेष्ठ पति आज इस आपत्ति में हैं, दुर्दशा में हैं। अपने प्राणों की बाजी लगा करके मैं इस घर का स्वर्ग बना करके रहूंगी, ये मैंने उस दिन प्रतिज्ञा कर ली। और उस दिन से मैंने जो नियम धारण किए, सुनो भाभी, अहंकारं विहायाहं कामं क्रोधं च सर्वशः। अहंकारं विहायाहं काम क्रोधौ च सर्वदा सदारान् पांडवान् नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्। अपने परिवार के उत्थान के लिए मैं कभी भी अपना पर्सनल ईगो बीच में नहीं आने दूंगी। अहंकारम, मैं एक एक शब्द आपको समझा रहा हूं, मैं काल्पनिक बातें करना जानता नहीं हूं। घर का नाश होता है अहंकार के कारण, ईगो के कारण। इसका ईगो, उसका ईगो, ये इतने ईगो हो गए हमारे घर में। अच्छा, काम क्रोधौ च सर्वदा, माय पर्सनल डिजायर्स। मैंने इस घर के उत्थान का जब बीड़ा उठाया तो पहले अपने अहंकार का त्याग किया। व्यक्तिगत एक भी मांग मैं अपने पतिदेवों से नहीं करूंगी, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ देम। मैं किसी के साथ चिढ़ करके बात नहीं करूंगी, ये मैंने उस दिन व्रत ले लिया। ये द्रौपदी का आत्मचरित्र है मित्रों। मेरा अहंकार लीन हो गया, व्यक्तिगत मेरा कोई चॉइस नहीं रहा। किसी के साथ मैंने आज तक चिढ़ करके बात नहीं की। भाभी, इंद्रप्रस्थ में मैं महारानी बनी। अस्सी 80,000 स्नातकों का भोजन हमारे घर पर होता था। 30,000 वैखानसों को रोज सीधा पहुंचाने की व्यवस्था थी। ये सारे काम करने के लिए मेरे पास 10,000 दासियां थी। ये सब दासियां मेरा काम इतने प्रेम से करती थी, स्वयं से भी अधिक, क्योंकि मैं इन सब को संभालती थी। मेरा घर सर्वदा साफ सुथरा सुंदर, हमारे यहां का भोजन सर्वदा आदर्श।
पतिदेव के आते समय स्वागत करने के लिए मैं निरंतर सिद्ध। मेरे पांचों पति अपनी मां का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने अपने को सासू मां की सेवा में लगा दिया। मैं कुंती माता की सेवा करती हूं, यह देख करके पांडव मुझसे बड़े खुश रहते थे। मैंने पांचों पतियों के स्वभाव का अध्ययन किया। इनको क्या अच्छा नहीं लगता ये मैंने जांच लिया। वैसा मेरा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए, ये मैंने निश्चित कर लिया। भाभी, दिन भर खटना पड़ता है। घर में सबसे पहले मैं जगती हूं, सबके पश्चात मैं सोती हूं। पढ़ के दिखाता हूं भाई। प्रथमं प्रतिबुद्ध्यामि चरमं संविशामि च। सबसे पहले मैं जगती हूं, सबके पश्चात मैं सोती हूं। मेरी जो दासियां हैं, मुझे इतनी दासियों के काम की आवश्यकता नहीं है, ये देख करके मैंने उनको हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार की वार्ताएं लाने के लिए नियुक्त कर दिया। इसका परिणाम अनेक बातें जो राजा होने पर भी मेरे पतिदेवों को पता नहीं होती थी, वो मुझे पता होती थी। और वो मुझसे पूछते कि तुम्हें कैसे पता चलता है। नॉट पैरेलल गवर्नमेंट बट कॉम्प्लीमेंटरी गवर्नमेंट। भाभी सुनो, मेरे पतिदेवों के खाते में आज कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने रत्न हैं, कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं, कितने रथ है, कितनी संपत्ति है, कितनी कम हुई है और कितनी अधिक बढ़ी है, इसका हिसाब इन लोगों को भी पता नहीं होता है। वो सब देखे बिना मैं कभी सोती नहीं हूं। आई चेक ऑल अकाउंट्स एवरी डे बिफोर स्लीपिंग। आपको एक काल्पनिक लगता है क्या? पढ़ता हूं। सर्वम राज्ञः समुदयम आयंच व्ययमेव च। आयम इनकम, व्ययम एक्सपेंडिचर, समुदयम तुलन, ये सब मैं देखती हूं। और इसलिए माताजी की सेवा के कारण प्रसन्न और इस सारे काम के कारण अपडेटेड ऐसी में हूं। तो पांडवों को कोई भी निर्णय जब करना होता है तो वह मेरी ओर देखते हैं कि भाई उनको एक बात का पता है। मुझसे कंसल्ट किए बिना यदि वो कोई निर्णय लेते हैं तो गलत हो जाता है। उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये सारा करने के लिए मैंने एक बात का निश्चय कर लिया। द्रौपदी का अंतिम वाक्य बताता हूं। सुखम सुखे नैव न जातु लभ्यम दुखे न साध्वी लभते सुखानी। रात दिन आराम करके मनुष्य महान नहीं बन सकता है। महान वही बन सकता है जिसने रात दिन काम करना सीखा और बिना गलती किए जो काम करता जाता है और सबको लेकर के चलता है। मैंने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार ढाल लिया। इसलिए चाहे मेरी पूज्य सास हो या मेरे पतिदेव हो, सभी के सभी मेरा आदर करते हैं। भाभी,
मैंने कोई टोटका नहीं किया, मैंने कोई इसके लिए जप मंत्रादिक नहीं कराया। मैंने अपने जीवन के अनुशासन को इस प्रकार ढाल लिया। ये टोटका उटका कराने वाली जो महिलाएं होती है भाभी, कुछ ही दिनों के भीतर उनका विश्वास समाप्त हो जाता है। इसलिए अच्छी नारी को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। तुम्हें मंत्र चाहिए था ना वशीकरण का, एक ही मंत्र है सेवा। निस्वार्थ भाव से मैं अपने परिवार की सेवा में लग गई तो सब लोगों के लिए मैं चाहती हो गई। भगवती द्रौपदी ने देखा सत्यभामा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं गलत रास्ते जा रही थी, तुमने मुझे सही रास्ता बताया। मैं भी अपने जीवन में इसी का पालन करूंगी। भगवती द्रौपदी की यह आत्मकथा उसके चरित्र का सुंदर आलेख है। द्रौपदी महाभारत का अत्युज्वल रत्न है, ध्यान रखना। भज गोविंदम बालमुकुंदम, भज गोविंदम बालमुकुंदम, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम पादमुकुंदम, परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। बालमुकुंदम हरे हरे, बालमुकुंदम हरे हरे, बालमुकुंदम हरे हरे। बालमुकुंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम, परमानंदम 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 हरे हरे। बालमुकुंदम हरे हरे, बालमुकुंदम हरे हरे, बालमुकुंदम हरे हरे, बालमुकुंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम परमानंदम हरे हरे, भज गोविंदम बालमुकुंदम,
परमानन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे महाभारत का यह वन पर्व अनेक दिव्य कहानियों से, आख्यानों से, उपाख्यानों से भरा हुआ है और सारे जीवन के लिए उपयोगी इस प्रकार की शिक्षा के कितने बड़े बड़े प्रकरण यहां पर हम लोगों को देखने मिलते हैं। हम लोग तो केवल कुछ प्रसंगों के माध्यम से उसकी सारभूत वस्तु का चिंतन कर सकते हैं, उतना ही अपना संकल्प है। एक दिन की बात, दोपहर का भोजन हो गया और पांडव कुटिया के बाहर बैठे थे। एकदम एक तपस्वी दौड़ता हुआ आया, ब्राह्मण, बचाओ बचाओ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई। तो पांडवों ने पूछा, क्या हुआ महाराज? तो उसने कहा, मैं अग्निहोत्री हूं। अग्नि को निर्माण करने के लिए जो अरणी और मंथा होते हैं, उन अरणी मंथा के पुलिंदे को मैंने पेड़ पर लटका करके रखा था। एक 12 सींगा दौड़ा, उसके सींगों में वो अटक गया और वह उसको लेकर के भाग गया। अग्नि के बिना मेरा जीवन क्या है? आप किसी प्रकार उसे खोज करो, मुझे पुनः मेरा अरणी मंथा वापस ला दो। पांचों पांडव दौड़े 12 सिंगे की खोज में। कोई 12 सिंगा तो कोई मिला नहीं। थोड़े थक गए, पेड़ के नीचे आए, प्यास लगी थी दौड़ने के कारण। तो विचार किया कि भाई खोज तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पहले जरा पानी भी नहीं देखो कहीं मिलता है क्या। सहदेव, नकुल, तुम जाओ। तो तुम ही लेकर के नकुल गए। वहां पर एक जलाशय था। जैसे ही तुम भी भरने के लिए नकुल आगे बढ़े तो वहां पर एक आवाज आई। पेड़ पर से यक्षक ने कहा, देखो नकुल, यह तालाब मेरा है, मेरी अनुमति के बिना इसका पानी कोई ले नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर चाहे तो पानी पी लो, चाहे ले जाओ। नकुल ने कोई ध्यान नहीं दिया, काहे का यक्ष क्या है। और जैसे जल को स्पर्श किया, नकुल वहीं पर ढेर हो गया, गतप्राण होकर के गिर गया। इसी क्रम में एक एक पांडव आए। सहदेव भी वहां पर ढेर हो गया, अर्जुन भी वहीं पर गतप्राण हो गया, भीमसेन भी गतप्राण हो गए। चारों पांडव तालाब के किनारे मर करके पड़े हैं। आखिर बड़े भाई धर्मराज वहां पर आए। उस यक्ष ने कहा, देखो धर्मराज, तुम्हारे चारों भाइयों की दुर्दशा मेरी उपेक्षा करने के कारण हुई है। जलाशय मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना इसको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। धर्मराज ने कहा, यदि ये आपका है तो मैं इसका स्पर्श कर ही नहीं सकता हूं। मैं नीति के नियमों का पालन करता हूं। यदि
आप प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मैं जानूं तो मैं दूंगा। आप पूछ सकते हैं। और यहां पर महाभारत का एक अद्भुत प्रकरण आरंभ होता है। इस प्रकरण का नाम है यक्ष प्रश्न। यक्ष धर्मराज को प्रश्न पूछते हैं और धर्मराज उसके उत्तर देते हैं। यह लगभग 100 प्रश्न हैं। उतने देखना संभव नहीं है। कुछ कुछ देखेंगे तो पता चलेगा कि महाभारत किस ज्ञान का खजाना है। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप भी अपने मन में एक उत्तर खोजना। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन आपका उत्तर क्या होगा। फिर धर्मराज ने क्या उत्तर दिया है हम देखेंगे। बट यू कैन टैली योरसेल्व्स। सब प्रश्न पढ़ने नहीं है, संभव ही नहीं है। प्रश्न पूछा है धर्मराज, ये बताओ केन स्विद विन्दते महत्। मनुष्य अपने जीवन में महान किस बात से होता है। वो कौन सा गुण है जो मनुष्य को महान बनाएगा। अब आप अपना उत्तर खोजो। धर्मराज ने उत्तर दिया, यक्ष तपसा विन्दते महत्। जीवन में महान होने के लिए एक बात की परम आवश्यकता होती है और वह है तप। परिश्रम करना, कष्ट करना, निरंतर लगे रहना। दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ तप क्या है। धर्मराज ने उत्तर दिया, तपस्वधर्मवर्तित्वम। निरंतर अपने काम में एकाग्र रहना और अपने काम को करते समय आने वाली जो भी आपदाएं होगी, जो अड़चनें होगी, उनको प्रेम पूर्वक सहते हुए आगे ही बढ़ते जाना, इसे कहते हैं तप। तपस्वधर्मवर्तित्वम। I must focus upon my own duty. मेरा काम क्या है। अच्छा, मेरे काम में आने वाली अड़चने हैं, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये रोना नहीं रोना। वो जो भी अड़चने होगी उनको फेस करना, सहना, आगे बढ़ना। नेवर टू फ्लक्चुएट। फिर प्रश्न पूछा, ये बताओ राजन के न च बुद्धिमान। मनुष्य की बुद्धि का विकास सबसे अच्छा कहां होता है। बुद्धि का विकास, राजन के न च बुद्धिमान। धर्मराज ने उत्तर दिया, यक्ष बुद्धिमान वृद्ध सेवया। वृद्धों की सेवा करने से ही मनुष्य की बुद्धि प्रगल्भ होती है।